रहमतें और बरकतें समेटने की रात शब कदर पर सर अल्लाह के हजूर झुक गए। रब कायनात अपने बंदों को पुकार रहा है कोई मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई तोबा करने वाला मैं उसे माफ कर दूं। आंखों से निदामत के आंसू गुनाहों को धोने लगे, लब पर एक ही दुआ एक ही इल्तजा, मालिक दो जहां हम गुनाहगार तेरी बारगाह में हाजिर हैं। इस रात की हर साथ बाबरकत, हर घड़ी रहमतों की बारिश, मसाजिद में ख़त्म कुरान की महफिल, घरों में भी कुरान खानी और नवाफिल का अहतमाम, वतन अजीज़ की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं। ट्रंप की मदद के लिए इत्तेहादी ममालिक को दोबारा पुकार, कहा अपना हॉर्मुज़ के रास्ते तेल लेने वाले ममालिक आगे आए। अमरीका ने हमेशा अपने इत्तेहादियों की हिफाजत और मदद की। इत्तेहादी ममालिक को ईरान के खिलाफ अमरीका की मदद करनी चाहिए। हम दूसरे ममालिक से ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद की उम्मीद रखते हैं। अपना हॉर्मुज़ से अमरीका का 1% तेल जाता है। ईरान के साथ जंग एक बार फिर जल्द ख़त्म करने का इशारा, कहा ईरान के साथ तनाज़े की कीमत ना होने के बराबर है। ईरान इस वक्त माहदे के लिए तैयार नहीं। अमरीका ईरान के बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ईरानी बिजली घर 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं। जजीरा खाक पर तेल तनसीबात के अलावा सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान की ड्रोन और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया। 100 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाजों को तबाह किया। ईरान का खतरा खत्म करने के लिए ताकतवर फौजी कार्रवाई की। ट्रंप अपना हॉर्मुज़ के ट्रैप में आ गए, सुपर पावर बेबस, इत्तेहादियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप की दरखास्त पर यूरोपीय ममालिक एब्सोल्युटली नॉट। बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एक जुबान, यूनान, इटली, चीन और जर्मनी ने भी लिफ्ट ना कराई। समुद्री राहदारी खुलवाने के लिए अमरीका का साथ देने से इनकार। बरतानवी अखबार के मुताबिक बरतानिया की आबना हॉर्मुज़ के लिए बहरी जंगी जहाज भेजने से माजरत। जापानी वज़ीर आज़म सनाए तकाइची ने कहा आबना हॉर्मुज़ में ऑयल टैंकरों की हिफाजत के लिए बहरी जहाज भेजने का इरादा नहीं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट कैथरीन किंग ने कहा अपना हॉर्मुज़ की अहमियत से आगाह हैं, बहरी जहाज नहीं बेच रहे। ऑस्ट्रेलिया इस मिशन में किसी किस्म का हिस्सा नहीं ले रहा। चीन भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोश। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने ने कहा कि चीन मुतल्लिका फरीकैन से राब्ते मौसर बनाने पर काम करके तामीरी किरदार अदा करेगा। जर्मन चांसलर ने कहा कि नेटो इलाकाई दिफा का इत्तेहाद है, आबना हॉर्मुज़ में फौजी कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूनानी हुकूमत ने भी कहा आबना हॉर्मुज़ में अस्करी ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास ने कहा कि आबना हॉर्मुज़ की सूरत हाल पर मुश्तरका इक़दामात पर गौर करेंगे। ऑपरेशन वादा सादिक 4 में हमलों की 55 मीलें हैं। ईरान ने तल अबीब पर मिसाइल दाग दिए। जनूबी और वस्ती इसराइल में फौजी तनसीबात को चुन चुन कर निशाना बनाया। यरूशलेम और दीगर शहर ईरानी मिसाइल हमलों से लर्ज उठे। बैत शम्स में धमाकों के बाद मुख्तलिफ इमारतों में आग भड़क उठी। लबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले, शहादतों की तादाद 850 हो गई। शोहदा में 66 खवातीन, 107 बच्चे और 32 तिब्बी अमले के अफराद भी शामिल। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर का अपना हॉर्मुज़ में बहरी जहाज भेजने से साफ इनकार। ईरानी जंग का हिस्सा ना बनने का भी ऐलान, कहा मशरिक़ वस्ता में बहरी जहाज भेजने का कोई मंसूबा नहीं। आबना हॉर्मुज़ की बंदिश पर तशवीश है, इसे फौरी तौर पर बहाल होना चाहिए। आबना हॉर्मुज़ की बहाली आसान काम नहीं, ईरान जंग को तवील नहीं करना चाहते। ईरानी पासदारान इनकलाब का ट्रंप को चैलेंज, कहा अगर ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी है तो ट्रंप हिम्मत करके दिखाएं। अमरीकी बहरिया को खलीज फारस में भेज कर देखे। ईरान ने अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं किए जो 2025 में तैयार किए गए। जून के बाद तैयार होने वाले मिसाइल अभी तक दुनिया के सामने नहीं लाए गए। ईरानी सदर को फ्रांसीसी मनसब का टेलीफोन, मैक्रोन का अपना हॉर्मुज़ से आमदोरफ्त की बहाली का मुतालबा, कहा मशरिक़ वस्ता में हमलों को फौरी बंद किया जाए। अपना हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त जल्द अज जल्द बहाल की जानी चाहिए। नया सियासी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ही सबके लिए अमन और सलामती को यकीनी बना सकता है। अमरीका और इसराइल बाज न आए, एक और ईरानी स्कूल पर हमला। शहर खमीन में शाहिद खमीनी बॉयज स्कूल पर बम बसा दिए।
हमले में स्कूल की इमारत जमी बोस, आसपास के घरों को भी नुकसान। मलबा हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। अमरीकी और इसराइली तैयारों ने अस्फहान और शहराज को मिसाइलों बमों से निशाना बनाया। 15 अफराद शहीद हो गए। शहर अराक में हमले, 9 अफराद शहीद। महल्लात शहर की रिहायशी इमारत पर बमबारी में एक शहरी जाँ भाग। दारुल हुकूमत ईरान में इसराइल के फ़िज़ाई हमलों की नई लहर। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान की सरहद के साथ वाक़े चाबहार के इलाके पर भी बमबारी। इसराइली फ़ौज ने कोहलक्की के इलाके में फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया। ऑपरेशन वादा सादिक 4 में हमलों की 55 मील है। ईरान ने तल अबीब पर मिसाइल दाग दिए। जनूबी और वस्ती इसराइल में फौजी तंसीबात को चुन चुन कर निशाना बनाया। यरूशलेम और दीगर शहर ईरानी मिसाइल हमलों से लर्ज उठे। बैत शम्स में धमाकों के बाद मुख्तलिफ इमारतों में आग भड़क उठी। लबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले, शहादतों की तादाद 850 हो गई। शोहदा में 66 खवातीन, 107 बच्चे और 32 तिब्बी अमले के अफराद भी शामिल। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी ने मुस्लिम ममालिक को सवालात के कटहरे में खड़ा कर दिया। कहा, ईरान पर हमला हुआ, मुस्लिम ममालिक ने साथ नहीं दिया, जिस पर अफसोस है। मुस्लिम ममालिक से सवाल है वो किस तरफ हैं। बास ममालिक ने ईरान को ही दुश्मन करार दे दिया। क्या ईरान खामोश रहे जब उसके खिलाफ अमरीकी अड्डे इस्तेमाल हों? ईरान बड़े और छोटे शैतान के खिलाफ मुजाहमत जारी रखेगा। LNG की किल्लत खतरे की घंटी बज गई। सेनेट कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा, 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी। पावर सेक्टर की गैस जरूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। ज़रूरियात दूसरे ज़राए से पूरी की जाएंगी। मुल्क में पेट्रोल के 27, डीजल के 21 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। सेनेटर मंजूर अहमद ने कहा, कीमतों में इजाफे का फ़ायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पहुँचाया गया। इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल में ताज़ा पेशरफ पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और जारी इलाकाई पेशरफ पर बातचीत। इसहाक डार का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए सफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर। खुद मुख्तारी के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची कहते हैं, ईरान हर महाज पर जंग जारी रखने के लिए तैयार है। दुश्मन को अब अंदाज़ा हो गया होगा वो किस कौम से मुकाबला कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का उर्दू ज़ुबान में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। कहा, अमरीकी और शहूनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने ईरान के साथ भरपूर यकजहती और हमायत का इजहार किया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम इसके ताउन और हमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो से सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की मुलाकात। महकमा ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, MNA शाजिया मरी भी बिलावल भुट्टो से मिले। पार्टी अमूर और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। सिंध हुकूमत का सिविल अस्पताल कराची को जदीद तरीन बनाने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिविल अस्पताल के मास्टर प्लान से मुतालिक इजलास। कहा, कराची में सेहत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बड़ा तरक्याती मनसूबा शुरू कर रहे हैं। सिविल अस्पताल कराची को 100 अरब रुपए की लागत से जदीद तरीन अस्पताल बनाएंगे। कराची में सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये बड़ा इक़दाम उठाया गया है। पंजाब हुकूमत की कवायद शुआरी के लिए अहम बैठक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का पहला वीडियो लिंक इजलास। सूबाई काबीना अरकान मावन 2 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म को फ़ायद फ़ंड में देंगे। असम्बली अरकान 2 माह तनख्वाह अलाउंसेस का 25% नहीं लेंगे। ग्रेड 17 और तमाम आला सरकारी अफसरान 2 दिन की बुनियादी तनख्वाह देंगे। आला अदलिया के लिए 10 सरकारी गाड़ियाँ खरीदने के लिए फंड्स की मंजूरी। के लिए पेशावर में चित्राली वेस्ट कोट की धड़ाधड़ फरोख्त। चित्राली बाजार में
शहरियों को मैचिंग वेस्ट कोट की तलाश। दुकानदारों का कहना है कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में ग्राहकों की तादाद कई गुना बढ़ गई है।